कर्मों के मारे। कहते कि इंसान अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करता है उन्हें वैसा वैसा फल भी जरूर मिलता है। क्या तो जय माता दी। इधर पीछे लगो, जहां मर्जी लगो। हर गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने बड़ा अच्छा उपदेश दिया कि कर्म की या फल की इच्छा मत कर ए इंसान, और जैसा जैसा कर्म तू करेगा वैसा फल देगा भगवान। कह दो जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। मिल के बोलो जय माता दी। जयकारा शेरा वाली दा। सच्चे दरबार की जय। देखो संगत काफी जयकारे की आवाज नहीं। कह दो जय माता दी। जय माता दी। थोड़ी ऊंची आवाज में सभी मिलकर बोलो जयकारा शेरा वाली दा। सच्चे दरबार की देखो बता दो अमृत वेले के जयकारे हैं। जयकारा ऊंची आवाज में लगना चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की अमर कहानी। एक तारा एक रुकमन दोनों ही मां की पुजारिन के अंतर क्या दोनों ही बहनों में बोलो। अंतर क्या दोनों ही बहनों में बोलो। एक राजकुमारी दूजी कर्मों की मारी। एक राजकुमारी दूजी कर्मों की मारी। एक जो पैदा हुई तो घर घर बजने लगी शहनाई। कि दूजी जो पैदा हुई तो वो नदियां में बहाई। एक जागे एक सोए एक गाए एक रोए। कि अंतर क्या दोनों ही बहनों में बोलो। अंतर क्या दोनों ही बहनों में बोलो। कि एक राजकुमारी दूजी कर्मों की मारी। एक राजकुमारी और दूजी कर्मों की मारी। दूजी कर्मों की कर्मों के मारी। ये कथा में प्रार्थना सोना मना है, क्योंकि बता दो जो जागत है सो पावत है। जो जागत है सो पावत है और जो सोवत है सो खोवत है। ये पावन कथा आरंभ करते हैं। राजा इंद्र के दरबार की दो अप्सराएं मेनका और रंभा नृत्य करते करते ताल से बेताल हो जाती हैं। दोनों बहनों को श्राप मिल जाता है और जब श्राप मिला दोनों बहनों का जन्म मृत्यु लोक में एक ब्राह्मण परिवार में होता है। कह दो जय माता। बोलो कहो। जब ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ बड़ी बहन का नाम रखा जाता है दिव्य। छोटी बहन का नाम रखा जाता है ईश्वरी। दोनों बहनों ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा। लेकिन छोटी बहन बड़ी बहन से बिना पूछे बाजार चली जाती है। वहां पर एक आदमी आवाज लगा रहा था कि महाप्रसाद ले लो, महाप्रसाद ले लो। छोटी बहन ने प्रसाद ले लिया। उसमें से कुछ प्रसाद खा भी लिया। जब बाकी का बचा वो प्रसाद घर लेकर आई तो आज बड़ी बहन ने क्या देखा कि छोटी बहन के हाथों में मांस का प्रसाद है। कह दो जय माता। बोल दो जय माता दी। प्रेम से बोल दो, थोड़ा गुस्से से बोल दो, बोल दो जरूर। जय वैष्णो देवी कौन कौन गए हैं? त्रिलोकपुर, कुरुक्षेत्र, भद्रकाली मंदिर,
और जो अपने गांव वाला मंदिर है उस मंदिर में हाँ कई लोग नहीं जाते, कह दो जय माता दी। क्योंकि बता दो राणा साहब आजकल एक रिवाज चल गया, लोग वैष्णो देवी तो बड़े भाव से जाते हैं, लेकिन जो हमारे अपने गांव वाला मंदिर है उस मंदिर में जाना जरूरी नहीं समझते। कह दो जय माता दी। देख लो जय माता दी, कह दो प्रेम से बोलो। बता दे जब वैष्णो देवी दरबार जाते हैं ना, ये जय माता दी करते हुए कब 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। कह दो जय माता दी। और उसी तरह अगर कथा में जय माता की बोलते रहोगे, ये रात कब बीत जाएगी हमें पता नहीं चलेगा। कह दो जय माता दी। ऐसे नहीं, एक बार सभी दोनों हाथ उठाकर उठा लो, पहले हाथ उठा लो सभी। जयकारा सबने जोरदार लगाना है। जयकारा शिरोमणिदा कह दो जय माता, कह दो जय माता। क्योंकि बता दो कि बोलने को दी जुबान बंदे तो बोलता नहीं, बोलने को दी जुबान बंदे तो बोलता नहीं, लेने को मां का नाम तो किस मुख को बोलता नहीं। याद रखना आज का ना बोलना तुझे उस वक्त याद आएगा जब तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा। कह दो जय माता दी। जय माता दी। अब जब आपको कह रही ना बार बार अब जय माता की बोलो, जय माता की बोलो, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। बतला दो कि जो सेवा आप करोगे उसका फल आपको ही मिलना है, जो सेवा मैं कर रहा हूं उसका फल मुझे मिलेगा। कह दो जय माता कि मुक्ति का कोई तो यत्न कर ले, मुक्ति का कोई मांस का प्रसाद है। बड़ी बहने छोटी बहन को श्राप दिया कि जा नीच, तूने एकादशी के व्रत वाले दिन मांस को ग्रहण किया तो छिपली की जुनी में जा, हमेशा कीड़े मकोड़े खाती रहे और दीवारों पर दर बदर भटकती रहे। कह दो जय माता। अब बड़ी बहने छोटी बहन को श्राप दिया, छोटी बहन पूछने लगी बहने श्राप तो आपने दे दिया, लेकिन मुझे ये जरूर बता दो कि मुझे इस श्राप से मुक्ति कब और कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी। कह दो जय माता। जय माता। बड़ी बहन बताते कि भक्त लोग मां के नाम का यज्ञ चाहेंगे, सभी देवी देवताओं को बुलावा देंगे, लेकिन दुर्वासा ऋषि को बुलाना भूल जाएंगे। जब दुर्वासा ऋषि को बुलाना भूल जाएंगे, दुर्वासा ऋषि क्रोध में आके एक पक्षी का रूप धारण करेंगे कि मरो हो सांप, अपनी चोंच में उठाकर लाएंगे। और जब भक्त लोग यज्ञ की संपूर्ण हुति डालने के लिए प्रसाद से दूर होंगे तो मरा हुआ सांप प्रसाद की कढ़ाई में डाल देंगे, गिरा देंगे, ताकि जो भी भक्त प्रसाद खाएगा वो वहीं पर मर जाएगा। कह दो जय माता। जय माता। कह दो जो पीछे सो रहे हैं वो भी जय माता। अपनी बहन ने पूछा कि मैंने श्राप तो दे दिया, ये बताओ इस श्राप से मुक्ति कब मिले और कैसे मिलेगी। बड़ी बहन बताती है कि भक्त लोग मां का यज्ञ चाहेंगे, सभी देवी देवताओं को बुलावा देंगे, दुर्वासा ऋषि को बुलाना भूल जाएंगे। दुर्वासा ऋषि क्रोध में आके एक पक्षी का रूप धारण करेंगे, मरा हुआ सांप अपनी चोंच में उठा कर लाएंगे। जब भक्त लोग यज्ञ की संपूर्ण होती डालने के लिए प्रसाद से दूर होंगे तो मरा हुआ सांप प्रसाद की कढ़ाई में गिरा देंगे, ताकि जो भी भक्त प्रसाद खाएगा वो वहीं पर मर जाएगा। कह दो जय माता। जय माता। लेकिन तू सारी घटना को देख रही होगी। जब भक्त लोग वापिस प्रसाद के पास आए तो भी उन भक्तों के सामने प्रसाद की कढ़ाई में छलांग लगा देना, तुझे छिपकली के जीवन से मुक्ति मिल जाएगी, मिल जाएगी। सोने वालों जाग जाओ। देखो जो सो रहे हैं ना कथा में, हाँ जी बहन जी आप भी, पीछे वाले गुड़िया रानी आप भी लगाई, बदले में
भक्तों ने एक श्राप और दे दिया। और दे दिया। एक श्राप से मुक्ति पाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, लेकिन बदले में भक्तों ने एक श्राप और दे दिया। भक्तों ने श्राप दे दिया कि जा नीच, तूने नीच कर्म कमाया, तेरा घर भीलों के बीचो वास। श्राप देते तेरा वास भीलों के घर होगा। अब श्राप देने के बाद एक खड्डा खोदा गया, खड्डे में जब प्रसाद को खड्डे में डाला, भक्त लोग क्या देखते हैं कि उस छिपली के संग संग एक मरा हुआ सांप भी प्रसाद के कढ़ाई में गिरा हुआ है। क्या तो जय माता। जय माता दी। भक्तों ने जब अंतर ध्यान होकर देखा तो क्या देखते कि इस छिपली ने हमारा जीवन बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, लेकिन हमने बदले में इसको श्राप दे दिया। श्राप दे दिया है। कह दो जय माता दी। जय माता दी। कह दो जय माता दी। श्राप टल नहीं सकता। श्राप के संग संग एक वरदान दे दिया कि जा तेरा वास तो भीलों के घर होगा, लेकिन तेरा जन्मिक राजा के घर होगा। कह दो जय माता दी। जय माता दी। तो भक्तों अगला जन्म होता है राजा स्पर्श के घर तारा और रुक्मण के रूप में। कह दो जय माता दी। जय माता दी। अब रुक्मण को वरदान भी मिला, श्राप भी मिला। वरदान के फल स्वरूप रुक्मण का जन्म तो राजा के घर हो जाता है, लेकिन श्राप के कारण उसका वास भीलों के घर होता है। कह दो जय माता। जय माता दी। बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलो, सारी बोलो मिलकर मामा मामा कर रहे हैं। जब सुबह के 4 बजे तो रानी तारा से रुक्मण पूछने लगी, मैंने एक बात बताओ जी, भक्त लोग जो कि सारी रात से मामा मामा कर रहे हैं, ये माता रानी क्या देती है? रानी तारा ने बताया कि रुक्मणी की माँ दूध वाले को दूध देती है, पूत वाले को पूत देती है। हर इसके दरबार से जो भी कोई सच्चे मन से मांगता है, मेरी मैया रानी तो सबकी झोलियां भर देती है। भर देती है। कह तो जय माता। जय माता दी। प्रेम से बोल जय माता दी। कपिल जी कह तो जय माता दी। जयकारा शेरा वाले ना। बारे की जय। रुक्मण कहने की बहना क्या मैं भी इस दरबार से मांग सकती हूँ? रानी तारा कहती मांग सकती है। ये दरबार शाही दरबार, इस दरबार पर बड़े छोटे ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। कह दो जय माता दी। जय माता दी। राजा हो, रंग हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी इस दरबार पर भिखारी बनकर मांगते हैं। कह दो जय माता दी। जय माता दी। अब रुक्मण कहने लगे मैंने सब कुछ बताया, ये भी बता दो मांगना कैसे है, क्योंकि मैंने तो आज से पहले कभी कहीं से कुछ मांगे नहीं। रानी तारा बताती रुक्मण माँ के दरबार से अगर कुछ मांगना है ना, अपने हाथ में सोने का टका ले, हाथ में सोने का सिक्का ले, माँ की चरण में झोली फैलाकर बैठ जा। सच्चे मन से जो भी मांगेगी माँ तेरी मन की मुराद पूरी करेगी। जरूर पूरी करेगी। कह दो जय माता दी। जय माता दी। प्रेम से बोलो। जय माता दी। इधर वाले भी बोलो। दरबार पर प्रार्थना की कि माँ भगवती मेरे घर कोई औलाद नहीं है, अगर आपकी कृपा से घर में बेटा हो जाए तो मैया रानी मैं भी आपके नाम का जागरण कराऊंगी। कह दो जय माता दी। जय माता जब इतनी फरियाद की कुछ समय बीता, मां ने रुक्मण को बेटा दे दिया, लेकिन जब बेटा मिल गया, बेटी के लाड़ चाव में इतना उलझ गई, आज बेटा 5 साल का हो गया, लेकिन माँ के नाम का जगराता करवाना भूल गई। और कहते हैं माँ देना जानती है तो माँ लेना भी जानती है। कह दो जय माता दी। जय माता दी। क्योंकि माँ जब देने पर आती है ढेरों के ढेर दे देती है, जब लेने पर आती है तो चमड़ी भी उधेड़ लेती है। कह दो जय माता दी। अच्छा कौन कौन मानते इस बात को कि माँ देती है ढेरों के ढेर दे देती है, जब लेती है तो चमड़ी भी उधेड़ लेती है। तो क्या आज तक माँ ने कभी किसी बेटी की चमड़ी उधेड़ी? नहीं। माँ देती छप्पड़ फाड़ के। मेरी मैया रानी के देने का कोई अंत नहीं है, ना जाने पल भर में किसको कितना दे दे।
माँ देती थप्पड़ फाड़ के, और जब लेती है तो लेती है थप्पड़ मार के। कभी लिया? बताओ कभी लिया ना? मैं बता दूं तो यह हम इंसान लोग अपने मन में वहम पाल लेते हैं। राणा जी, हम लोग अपने मन में वहम पाल लेते हैं। हमने माँ का जागरण करा दिया, भंडारा करवा दिया, माँ को छत्र चढ़ा दिया, हार चढ़ा दिया, सूट चढ़ा दिया। सच तो ये है, हम तो खुद ही भिखारी हैं। हर समय इसके दरबार से मांग मांग कर गुजारा करते हैं। भला हम माँ को क्या दे सकते हैं? कह दो जय माता दी। जय माता दी। बोल दो जय माता दी। आप अपनी ड्यूटी मत भूला करो। कह दो जय माता दी। कह दो जय माता दी। रुक्मण का बेटा हो गया 5 साल का। रुक्मण माँ के नाम का जगराता करवाना भूल गए, लेकिन माँ नहीं भूली। माँ सिंह पर सवार होकर रुक्मण के घर पहुंचे। रुक्मण को स्वप्न आए। स्वप्न में क्या देखा कि माँ तो सिंह पर सवार है, लेकिन माँ के शेर ने अपना पंजा रुक्मण के बेटे की छाती पर रखा है। और जब रुक्मण का ध्यान बेटे की ओर गया तो क्या देख रही है कि बेटे के सारे शरीर पर छोटे छोटे लाल दाने निकल चुके हैं। कह दो जय माता। जय माता दी। कहने का भाव कि माँ भगवती ने रुक्मण के बेटे के शरीर पर दर्शन दिए हैं। अच्छा, एक बात पूछूंगा कि बच्चों के शरीर पर माता निकलती है, आप लोग मानते हो माता निकलती है या नहीं मानते? बताओ, मानते हो? कौन कौन मानता है? हाथ उठा के दिखाओ। आपको मालूम है ये माता कौन सी माता होती है? बच्चों के शरीर पर माता निकलती है। ये माता कौन सी माता होती है नहीं मालूम किसी को? देखो बता दो कि वैसे तो अनेकों नामों से भक्त लोग पुकारते हैं। कोई बड़ी माता कह देता है, कोई छोटी माता, कोई बाहर वाली माता, कोई बसंती माता, कोई फुलमदी माता, लेकिन वास्तविक जो नाम है वो माता का है शीतला माता। बोलो शीतला मैया की, सच्चे दरबार की। और शीतला माता की सवारी किस चीज की है? गधे की। हाँ जी, कौन बोला? क्या बताया? गधे की। हाँ, बिल्कुल जवाब सही है आपका। शीतला माता की सवारी है गधे की। बोलो शीतला मैया की, सच्चे दरबार की। भक्तों, बेटा 5 साल का हो गया, माँ के नाम का जगराता करवाना भूल गई, लेकिन माँ ने याद दिलवा दिया। जब रुक्मण का ध्यान बेटे पर गया, क्या देखा? बेटे के सारे शरीर पर छोटे छोटे लाल दाने निकल चुके हैं। रुक्मण घबरा गई, दौड़ी दौड़ी रानी तारा के पास पहुंची कि बहना पता नहीं बेटे को क्या हो गया है। रानी तारा ने जब रुक्मण के बेटे को देखा तो कहने लगे कि तेरे बेटे के शरीर पर मां ने दर्शन दिए, तूने कोई मां की मन्नत तो नहीं देनी? 1 2 3 4 बस में यात्रा करते हैं ना, हर एक बस में लिखा होता है सीट नंबर 1 2 3 पर सोना। सीट नंबर 1 2 3 पर सोना सत्य मना है। मंद कई घर वाले हैं जो सोन लग रहे हैं। कह दो जय माता। जय माता की। ये जयकारा नहीं लगा रही इसलिए नींद आ रही है आपको। कह दो जय माता दी। बहन जी हाथ उठाए करो जब जयकारा लगाना होता है। कह दो जय माता दी। जय करे श्री राम लीला। सच्चे दरबार की जय। दुखों ने घेर लिया, दुखों ने घेर लिया, भक्त तेरा घबराया है कि मैया खोल दे दरवाजा, तेरा सेवक आया है। मैया दरवाजा तेरा सभी मिलके जो पीछे सो रहे हैं आप भी जाग जाओ, ताली सभी बजा के बोलो। दुखों ने घेर लिया, दुखों ने घेर लिया, दुखों ने। जी
भक्त तेरा घबराया है, भैया खोल दे दरवाजा, तेरा सेवक आया है। भैया मैया खोल दे दरवाजा, तेरा सेवक आया है। मैया तेरा सेवक आया है। तेरी दरकार सा भूला, क्या अनहोनी होई। दरकार सा भूला, क्या अनहोनी होई। कि चारों ओर अंधियारा छाया, आन बचा लो कोई। कि तुझ तीन लोक की दाती, तुझ तीन लोक की दाती, तीन लोक की पालनहार बताया है। मैया खोल दे तेरा सेवक आया है। मैया खोल दे दरवाजा, दुखों ने घेर लिया। बोलो हो चुका है, लेकिन तूने मां के नाम का जगराता नहीं करवाया। कह दो जय माता। अब रुक्मण कहने की बहने जागरण कैसे करवा जाते हैं, जागरण की क्या विधि है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। रानी तारा में बताया कि रुक्मण अगर जगराता कराना सबसे पहले डल तैयार कर। जैसे बाबू डल आपने भी दिया हमें, कह दो जय माता। कि रुक्मण डल तैयार कर, डल भक्तों को देगी, तभी भक्त लोग तेरे घर जगराता करने के लिए आएंगे। कह दो जय माता। बोलो जय माता, प्रेम से बोलो जय माता दी। है जी, जय माता। जयकारा शेरा वाली का। जय माता। रुक्मण ने डल तैयार किए, भक्तों के घर डल देने के लिए पहुंच गए। भक्तों को कहने लगी ये लो भक्तों डल मेरी घर जगराता कर दो, आज या कल। लेकिन भक्त लोग पूछने लगे मैंने ये तो बताओ तो कहां से आई है, कहां तेरा ठिकाना है। तो रुक्मण बता रही है कि जात की मैं भीलनी थी, रुक्मण मेरा नाम। कि छठी वाड़ा मेरी बस्ती, और वहां पर मेरा मकान। की जात की मैं भीलनी, रुक्मण मेरा नाम, ठट्ठीवाड़ा मेरी बस्ती, और वहां पर मेरा मकान। जब इतनी बात रुक्मण ने भक्तों को बताई, भक्तों ने डर लेने से मना कर दिया कि रुक्मण बहना क्षमा कर, तू जात की भीलनी है और हम तेरे घर जगराता नहीं कर सकते। और अगर कर भी दे, जब तक तेरे घर का अन्न जल नहीं खाएंगे तेरा जगराता संपूर्ण नहीं होगा। कह दो जय माता दी, जय माता दी। बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो, जय माता दी। सारे बोलो, जय माता, एक बार सभी बोलो। जय माता दी। क्योंकि जयकारे में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। वो तो दिख रहे मेरे को। कह दो जय माता दी। जय माता दी। इधर वाले ढिल्ले बोल रहे, कह दो जय माता दी, जय माता दी। प्रेम से बोलो, सारे बोलो, मिल के बोलो। सोने वालों आप ही जाग जाओ, कह दो जय माता दी। निमाई मेरी के मंदिरां दे बूहे अज खोल दे, मंदिरां दे बूहे अज खोल दे। निमाई मेरी मंदिरां दे बूहे अज खोल दे। देखो कमाल 101 रहा है और आपके जय माता, कह दो जय माता दी। जय माता। टेंशन मत लीजिए, उसके बाद आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता भी बिल्कुल तैयार है। कह दो जय माता। नाश्ते में क्या खाओगे पकोड़े बनवा दे। बता दो। आलू पूरी खाओगे, छोले भटूरे खाओगे? छोले भटूरे कौन कौन खाएगा? छोले भटूरे हाथ उठा लो भी, उतनी प्लेट से बनाएंगे हम तो। 1
2 और कोई 3। सुबह नाश्ता कौन कौन करेगा? हाथ उठा लो। आलू छोले मंगाओ। कह दो जय माता दी। जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। जयकारा शेरा वाली दा। जय दरबार की तो जय। जय माता दी। भक्तों ने डल लीली से मना किया और वो निराश होके रानी तारा के पास आ गई कि मैंने जिन भक्तों के पास आपने डल देने के लिए भेजा था उन भक्तों ने डल लेने से मना कर दिया। कहते तू जात की भिल्ली है और हम तेरे घर जगराता नहीं करेंगे। नहीं कर सकते। कह दो जय माता। जय माता दी। रानी के तारा कहते रुक्मण घबराने वाली कोई बात नहीं, डल मुझे दे। जा अपने घर जा जगराते की तैयारी कर, आज रात तेरे घर भी माँ के नाम की जोत जगेगी। कह दो जय माता। जय माता दी। कह दो प्रेम से बोलो, सारे बोलो। अब रुक्मणी डल दी, रानी तारा को झूमते नाचते अपने घर की ओर चल दी। कह दो जय माता। अब किसी न किसी तरह ये बात राजा को पता चल गई कि आज रानी तारा भीलों की बस्ती में जगराते पर जाएगी। कह दो जय माता। जानबूझकर अपने हाथ पर कट लगा लिए, चीरा लगा लिए, गिली नमक मिर्च की पट्टी बांध ली। रानी तारा के पास पहुंच गया कि तारा दर्द के मारे मुझे नींद नहीं आ रही, गोद का सिराना दे, क्या पता मुझे नींद आ जाए। और रानी तारा ने राजा का सर गोद में रख लिया, लेकिन दर्द के मारे राजा को नींद नहीं आ रही। आधी रात का समय बीत गया। जब रानी तारा ने देखा कि राजा को नींद नहीं आ रही, रानी तारा मां के चरणों में फरियाद करती है कि मां भगवती कृपा करो मेरे राजा को नींद आ जाए और मैं जगराते में डल चढ़ाने के लिए चली जाऊं। कह दो जय माता। अब रानी तारा ने मां के चरणों में फरियाद की, मां ने ठंडी ठंडी हवा चला दी। कह दो जय माता। कपिल जी अग्रवाल सुनने मां के चरण में आ जाए। कपिल जी। जब राजा को नींद आ गई, रानी तारा ने राजा का सर गोद से उठाया, तकिए पर रख दिया, साड़ियों का कबंध यानी कि साड़ियों का एक रस्सा तैयार किया। कह दो जय माता। जय माता दी। हे सरस्वती मां लक्ष्मी जय मां काली, के तीनों मिलकर एक हुई तो सरस्वती। साड़ियों का कबंध बनाया। रानी तारा महलों से नीचे उतर के जा रही है। जब जा रही है तो रानी तारा को रास्ते में मिले चोर। कौन मिला? अब तो बोल दो। कौन मिला? चोर। और चोर ने बचाया, जोर की बोलो, चोर ने बचाया। हाथ उठाना किस किस ने बोला, क्योंकि बता दो कि चोर कभी शोर नहीं मचाता। नहीं मचाता। कह दो जय माता। ये सारा नींद का रोड़ा है। कह दो जय माता। जय माता दी। चोर ने लगाया जोर, क्यों? क्योंकि रानी तारा गहनों से लदी हुई है और चोर की कोशिश है अगर गहने मुझे मिल जाए, मुझे जीवन भर दोबारा चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रानी तारा और चोर में छीना चपटी हो रही है और छीना चपटी के दौरान रानी तारा का साड़ी का बल्लू पैरों की खड़ाऊं वहीं पर गिर जाते 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 चोर को श्राप दी जाती है कि जावे चोरा, बेटा इधर आ, छोटू एक मिनट आओ। कि जावे चोरा, अगर तू इनको उठाएगा वहीं पर अंधा हो जाएगा। थोड़ा आहिस्ता बोलो, जोर लगाओगे पड़ोसी जाग जाएंगे। कह दो जय माता। जय माता दी। कह दो जय माता दी। जय माता दी। बोलो सच्चे दरबार की जयकारा है शेरा वाले का। अच्छा मैं एक बात पूछूंगा, अगर हम में से
किसी भक्त ने मां वैष्णो देवी दरबार पर जाना हो, अगर हम में से किसी भक्त ने मां वैष्णो देवी दरबार पर जाना हो तो हमारी यात्रा कहां से शुरू होती है? बताओ। चरण पादुका से, और कोई? बाण गंगा से, और कोई? बाण गंगा। जम्मू से? आपस में सलाह करोगे, मन में बताओगे तुम। कह दो जय माता दी। प्रेम से बोलो। हाँ जी, और कोई बताए? वैसे चलो कोई बात नहीं, चरण पादुका बाण गंगा कटरा से, लेकिन मेरा मन मानता है कि यात्रा हमारे अपने घर से शुरू हो जाती है। डाउट था ना, गलत हो कदी। सही है या गलत है? सही है। मैं बता दूं कि हम किसी भी तीर्थ पर, किसी स्थान पर चले जाएं, यात्रा हमेशा हमारे अपने घर से ही शुरू हो जाती है। कह दो जय माता दी। ध्यान रखा करो, कह दो जय माता दी। जय करण सिरा वाली दो, कह दो जय माता। रानी तारा मोचोर में छीना चपटी हो रही है। छीना चपटी के दौरान रानी तारा का साड़ी का पल्लू पैरों के खड़ाऊ वहीं पर गिर जाते हैं। जाती जाती चोर को श्राप दी जाती है कि जावी चोरा, अगर तो इनको उठाएगा, राणा जी 2 मिनट आ जाओ, अगर तो इनको उठाएगा, राणा जी 2 मिनट आ जाओ, भाऊ जी, अगर तो इनको उठाएगा वहीं पर अंधा हो जाएगा। कह दो जय माता। अब चोर सामान को उठाता है, आंखों की रोशनी चली जाती है। अगर नीचे रखता है तो आंखों की रोशनी वापस लौट आती है। कह दो जय माता। प्रेम से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो, सिर नहीं हिलाना, मुख से बोलना। कह दो जय माता। रानी तारा रुक्मण के घर पहुंची, भक्तों को कहने लगी, भक्तों जल्दी करो, मां की पावन ज्योति को जल चढ़ाई, आधे पाठ का भोग डालो, मेरी झोली में प्रसाद हो, ताकि प्रसाद लेकर मैं अपने महलों में चली जाऊं। कह दो जय माता दी। जय माता दी। प्रेम से बोलो, सारे बोलो, मिलके बोलो, बोलो शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। रानी तारा ने मां की पावन ज्योत को जल चढ़ाई, भक्तों ने आधे पाठ का भोग डाल दिया। और उससे पहले रानी तारा खड़ी हो जाए जिन्होंने पक्की भेंट चढ़ाई। नाल की पक्की भेंट किसने चढ़ाई? आप आगे आ जाओ। रानी तारा रुक्मण के घर पहुंची, भक्तों को कहा, और राजा जी जो कि महलों में सो रहे थे, जब राजा जी की नींद खुली तो क्या देखा? रानी तारा महलों में नहीं है। राजा जी को गुस्सा आ गया, हाथ में तलवार उठाई, उसी रास्ते राजा जी भी रुक्मण के घर पहुंच गए। कह दो जय माता। बोलो जय माता। प्रेम से बोलो, सारे बोलो, मिलके बोलो, जयकारा श्री वाली दा। दरबार की जय। हाँ, आप आगे आ जाओ, और बाबू जी आप भी खड़े हो जाओ, राजा जी, रानी तारा जी के राजा जी भी खड़े हो जाए। आप हाँ जी, तो ये रानी तारा माँ की पावन ज्योति को डल अर्पित करें। और बाबू जी आप थोड़ा पीछे आ जाओ इधर, क्योंकि डलों का नियम है, डल चढ़ाती है रानी तारा। राजा जी जब रुक्मण के घर पहुंचे, क्या देखा? घर का दरवाजा बंद है, लेकिन राजा के हाथ में तलवार थी। तलवार के साथ ही
दरवाजे में छेद किया, होल किया, देख रहे हैं उनकी रानी तारा क्या कर रही है। कह तो जय माता दी, प्रेम से बोलो। रानी तारा ने मां की पावन ज्योति को अर्पित की। काही कलश के ती मांडला तेवीच काही दटक पावा तेरे सर्वी सोने दा कृष्ण मांडला रुपये रुपये टका पावा ते काही दे डल बनावने ते काही दा रंग रंगामा तेरी चंदन अक्षर बनावने केसर रंग रंगामा के चेत बरस डल रंग लिए दी ज्योति नुमान चढ़ा दी ज्योति नुमान चढ़ा। रानी तारा ने ज्योत को डल अर्पित किए। भक्तों ने आधे पाठ का भोग डाल दिया। रानी तारा की झोली में प्रसाद दे दिया। कह तो जय माता। जब रानी तारा की झोली में प्रसाद दिया, रानी तारा उस प्रसाद को लेकर जाने लगी। कह दो जय माता। प्रसाद लेकर जाने लगे। रानी तारा को रुक्मन ने रोक लेके, बहना जब से जगराता शुरू हुआ तेरे भक्तों ने मेरे घर का कुछ नहीं खाया। इनका कहना है कि जब तक हमारी रानी तारा तेरे घर का अन्न जल नहीं खाएगी तब तक हम भी तेरे घर का कुछ नहीं खाएंगे। कह दो जय माता दी। तो रानी तारा ने भक्तों के सामने प्रसाद खा लिया। हाँ जी, खा लो जी, आप थोड़ा सा खा लो। इधर रानी तारा ने भक्तों के सामने प्रसाद खा लिया। और जब बाकी का बचा वो प्रसाद लेकर रानी तारा दरवाजे की ओर गई। आज खड़े खड़े घूम दो, देखो राजा जी किस तरफ खड़े हैं। राजा जी की तरफ मुख कर लो, घूम जो, कह दो जय माता दी। जय माता दी। रानी तारा ने जैसे ही दरवाजा खोला, रानी तारा ने क्या देखा? राजा जी हाथ में तलवार ली सामने खड़े हैं। रानी तारा ने जैसे ही दरवाजा खोला, क्या देखा? राजा जी हाथ में तलवार ली सामने खड़े। रानी तारा घबरा गई, डर के मारे थर 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 कांपने लगी। कांप रही रानी तारा? कांप रही है या नहीं? नहीं, हमारी तारा तो शुरू से कांपती थी। राजा जी कांप रहे। कह दो जय माता दी। प्रेम से बोलो, सारे बोलो। रानी तारा घबरा गई, मेरे राजा जी मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। लेकिन राजा जी कहने लगे, तारा तू कैसे आई, तूने क्या किया? मैं कुछ भी नहीं पूछूंगा, केवल अपनी गोद दिखा। गोद में क्या लेकर आई? डर के मारे रानी तारा के मुख से निकल गया, गोद मेरी ना देख राजा, गोद मेरी ना देख, क्योंकि गोद मेरी में वास करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। जब इतनी बात राजा ने रानी तारा के मुख से सुनी तो राजा जी को गुस्सा आ गया। अब देखेंगे हमारे राजा जी किस तरह गुस्से में आकर रानी तारा से पूछेंगे, तारा गोद दिखा, गोद में क्या लेकर आई? राजा जी पूछो। कोई पुरानी लड़क काटनी काट लो। कहते जय माता। चलो कोई पूछो, तारा गोद दिखा, गोद में क्या लेकर आई? पूछ लो। कह दो जय माता। राजा ने जब रानी तारा से पूछा तो रानी तारा में गोद दिखा दी। दिखा दो जी। लेकिन जब राजा ने रानी तारा की गोद में बालक रूप ब्रह्मा विष्णु महेश देखे, राजा हैरान हो गया। रानी तारा को कहने लगा, तारा तू आम नारी नहीं, बैठ जाओ। कहते जय माता। जयकारा है शेरा वाले का, जयकारा लगाया करो। कहते जय माता दी। जय माता दी। जयकारा है शेरा वाली का। भक्तों आज राजा ने जब रानी तारा की इतनी बात कही, रानी तारा कि तारा तू आम नारी नहीं तो तू जादूगर नारी है।
रानी तारा कहती है महाराज ना मैं जादू जानते ना टोना, जो शक्ति माँ की शक्ति, माँ में इतनी शक्ति कि वो मुर्दे को भी जीवित कर सकती। कह दो जय माता दी। जय माता दी। अब राजा कहने लगा तारा अगर तेरी माँ में इतनी शक्ति है, मैं तेरी माँ की शक्ति देखना चाहता हूँ। कह दो जय माता। जय माता दी। कह दो जय माता। जय माता। बोलो सच्चे दरबार की। जय। रानी तारा कहती महाराज बड़ा कठिन काम है, हो सकता है नंगे पांव नंगी तलवार पर चलना पड़ जाए, लेकिन राजा कहते तारा तू जो कहेगी जैसे कहेगी मैं तेरी हर बात मानूंगा। मानने को तैयार हुआ। रानी तारा कहती महाराज वचन दे दो फिर मुझे आप। राजा ने वचन दे दिया कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन न जाए। अब राजा रानी महलों में वापिस आ गए। राजा रानी तारा से कहने लगा तारा एक बात कहूं, थोड़ा ध्यान से सुनो, सभी नींद छोड़ दो। कि तारा तूने आज तक कभी मुझसे झूठ नहीं बोला, लेकिन आज जीवन में पहली बार तूने मुझसे झूठ बोला है। कह दो जय माता दी। जय माता दी। अब रानी तारा कह लगी वही थोड़ा 2 मिनट कथा में ध्यान करो प्लीज। रानी तारा कह लगी महाराज मैंने कौन सा झूठ बोला है। राजा कह लगा तारा तूने रुक्मणी के घर के अंदर जो भी किया जैसे किया मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। कह दो जय माता दी। जय माता दी। कि अपने आंख से सब कुछ देखा, कि जो झोली में डाला। अपनी आंख से सब कुछ देखा, जो झोली में डाला, कि उन चीजों में से एक न निकली। तू जादूगर नारी, हे राजा सोच करे मन भारी। के तारा के पति देव परमेश्वर समझे। ध्यान से सुनो माता, मातृशक्ति माता मैंने ध्यान से सुनो। के पति देव परमेश्वर समझे, के सो पति वर्ता नारी। अपने पति से जो भेद छुपाई, सोने वालों अपने पति से जो भेद छुपाई वो नरकों की अधिकारी। के राजा सोच करे मन भारी। फौजी आप भी सुनो कि पति देव परमेश्वर समझे, सौ पतिव्रता नारी। अपने पति से जो भेद छुपाए वो नरकों की अधिकारी। कह दो जय माता दी। अच्छा मातृशक्ति माते बहने बोलो जय माता दी। जय माता दी। मातृशक्ति माते बहने जो यहाँ शादीशुदा बैठी हैं, भाई जी आप भी थोड़ा ध्यान से सुने, अब इनकी तरफ 2 मिनट ध्यान करो। मातृशक्ति माते बहने जो यहाँ शादीशुदा बैठी हैं, आप में से वो माता बहने हाथ उठा लो कि जब से आपकी शादी हुई आपने आज तक कभी अपने पति देव से झूठ नहीं बोला। उठा ना भाई, अगर हाथ ऊपर है सिर्फ नीचे नहीं होना चाहिए। ये देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान के कितना बदल। इंसान जमान रहे हो आप बात, क्या तो जय माता है। अच्छा इसका मतलब सारे झूठ बोलते हो आप है? बोला है, कह दो जय माता दी। जय माता। कह दो जय माता दी। प्रेम से बोलो, सारे बोलो, मिल के बोलो, जयकारा है शेरा वाली का। दरबार की। अच्छा वैसे सच्चाई है अब जी झूठ नहीं बोलते, झूठ तो उस समय बोलते थे जब इनको शॉपिंग के लिए 5,000 दिए जाते थे ना, बाजार से सामान ले आओ, सामान भले 5 का आ जाए, राणा जी घर आके बताते थे हम तो 4,000 खर्च के आए, 3,000 खर्च के आए, ताकि घर वाले खुश हो जाए सारे नहीं खर्चे। लेकिन आज अगर हम इनको 20,000 दे देना तो सामान ले आओ, 20 में से खर्चेंगे तो 15 ही
लेकिन करा के बताएंगे 25 खर्चे के 5000 दुकान वाले के देने हैं। यो झूठ मैं सच है कि झूठ है? यो झूठ मैं एक बार हाथ उठा लो, कपड़े से बता रहा हाथ उठा लो जो ऐसे ही करते हैं। पैसा दो इतने कह दो जय माता दी, प्रेम से बोलो, कोई जयकारा तो लगा दो, जयकारा श्रीराम वाली दा। राजा रानी महल में वापस आ गए। रानी तारा राजा को कह लगे महाराज सबसे पहले जाओ अस्तबल में। नीला नीला घोड़ा, जिस घोड़े को अपनी जान से ज्यादा प्रेम करते हो, घोड़े का शीश लेकर आओ। राजा ने हाथ में तलवार उठाई, अस्तबल में पहुंच गया, तलवार के एक ही बार से घोड़े का सर से अलग कर दिया। रानी तारा के पास आ गए, तारा आज जल्दी कर मुझे अपनी मां की शक्ति दिखा दे। लेकिन रानी तारा कहती महाराज शीश को डाल दो हवन कुंड में, सुंदर सुंदर जो बेटा तेरा लाडला। महाराज बेटे का भी शीश लेके आ। आसमान का राजा ने बेटे का नाम सुना तो राजा हैरान हो गया कि तारा इको कमारा बेटा, तू चाहती मैं अपने बेटे का शीश आसमान के वो भी तुझे अपने हाथों से ला कर दूं। रानी तारा कहती महाराज आपने जो सुना बिल्कुल सही सुना, आपने मुझे वचन दिया है, मैं जो कहूंगी जैसे कहूंगी आपको मेरी हर बात माननी पड़ेगी। अब राजा मजबूर है, लाचार है, हाथ में तलवार उठाई, महलों में पहुंच गए, बेटे को आवाज लगाई, बेटा सुंदर, बेटा सुंदर, बेटा सुंदर। बेटा भी दौड़ता हुआ पिता के पास आ गया, लेकिन निर्दयी पिता ने तलवार की एक ही बार से बेटे का काम तमाम कर दिया। कह तो जय माता दी। रानी तारा के पास आ गए कि ले तारा, मैं अपने दिल के टुकड़े का जनाजा लेके आया हूँ, कहीं बासी न हो जाए, मैं ताजा लेके आया हूँ। कह दो जय माता कि मैं अपने दिल के टुकड़े का जनाजा लेकर आया हूँ, कहीं बासी ना हो जाए, मैं ताजा लेकर आया हूँ। कह दो जय माता, प्रेम से बोलो, सारे बोलो, मिल के बोलो। रानी तारा की जल्दी अपनी माँ की शक्ति दिखाते। रानी तारा कहती महाराज बेटे के छोटे छोटे टुकड़े करो, कढ़ाई में डाल दो। राजा ने बेटे के छोटे छोटे टुकड़े की कढ़ाई में डाल दिए। जब रानी तारा उस कढ़ाई को चूल्हे पर रखने लगी, अब राजा ने रोक लिया कि तारा वैसे तो कहती है मेरी माँ में बहुत शक्ति है, अगर वाकई तेरी माँ में शक्ति मैं देखना चाहता हूँ, आज ये प्रसाद बिना अगन जले पक कर कैसे तैयार होगा। कह दो जय माता। कि तारा ये प्रसाद बिना अगन जले पक कर तैयार होना चाहिए, इसके नीचे कोई अगन ही नहीं जलनी चाहिए। कह दो जय माता। बोल दो, अब तो बोल दो, प्रेम से बोलो, सारे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, जयकारा श्रीराम वाली दा। रानी तारा ने अपने पैरों को चोला बनाया, उस कढ़ाई को अपने पैरों के ऊपर रख लिया। मां ज्वाला जी को याद किया भक्तों, जब मां ज्वाला जी को याद किया, एक पल भी नहीं बीता, प्रसाद पककर तैयार हो गया। बोलो ज्वाला मैया की सच्चे दरबार के। जब प्रसाद पककर तैयार हो गया, रानी तारा ने 5 थाल बना दिए प्रसाद के। सबसे पहला थाल दिया राजा जी को कि जाओ महाराज मां की पावन ज्योति को भोग लगाओ। और जब राजा ने प्रसाद का भोग मां की पावन ज्योति को लगाया, भोग लगते ही प्रसाद बदल जाता है। बोलो सच्चे दरबार के, बोलो सच्चे। अब कोई बताएगा प्रसाद बदल कर किस चीज का बन गया? 5 मेवा का। पंचमेवे का तो पहले बन गया, क्योंकि पंचमेवे का तो उस समय बन जाता है जब रानी तारा माँ की जोत को दल चढ़ाती है। रानी तारा की झोली में दे दिया, रानी तारा ने खा भी लिया हलवे छोले का। अच्छा कौन कौन मानते हैं प्रसाद हलवे छोले का बन गया? हाथ उठा के दिखा दो, बस हाथ उठाया करो ऐसे। बदल देगा तो। देखो मैं बता दूं, कई लोग ऐसे उठाते हैं, ऐसे नहीं उठाने चाहिए। हाथ जब उठाओ तो ऐसे उठने चाहिए। कौन कौन मानते हैं प्रसाद हलवे छोले का बन गया? हाथ उठा दो ऐसे। बाबाजी वत्सल भी भक्त मानते हैं। कह दो जय माता। जय माता दी। देखिए आप जहाँ सभी मानते हैं
मैं भी आपकी बात मानने को तैयार हूं, आपके साथ एग्री होने को तैयार हूं कि प्रसाद ही हलवे छोले का बन गया। कह दो जय माता दी। जय माता दी। बोल दो तो। जय माता दी। लेकिन मुझे कथा यही समाप्त करनी पड़ेगी, कर दूं? नहीं क्यों? पूरी पूरी तो बहुत होना पाप लगेगा। ले। देख लो कमाल है, राणा साहब कहते हैं कथा समाप्त करोगे, वो यहाँ समाप्त करोगे अपना पाप लगेगा। कह दो जय माता दी। जय माता दी। मैं बता दूं कि जब कथा में हलवे छोले का प्रसाद बन जाता है, कथा वहां समाप्त हो जाती है। अब बताओ क्या करें? हाँ जी, कह दो जय माता। जय माता दी। कह दो जय माता दी। जय माता दी। प्रेम से बोलो। जय माता दी। कथा तो सुन रखे था मना। कह दो जय। जयकारा शेरा वाली ला। हाँ जी भी तो कह दे पूरा पूरा कथा खत्म करोगे तो ना पाप लगे। कह दो जय माता दी। जय माता दी। मैं बता दूं कि ज्यादातर कथा वाले कथा यहाँ समाप्त कर देते हैं। हलवे छोले का प्रसाद बन गया, करो कथा समाप्त। कौन था? चले अपने घर की ओर। कह दो जय माता दी। जय माता। कोई भी नहीं खत्म। लेकिन हम सभी बुद्धिजीवी बैठे हैं। अगर मैं भी आपकी बात मानकर कथा यहाँ समाप्त कर देता हूं, तो जिस अहंकारी राजा ने अहंकार में आकर अपने घोड़े को मारा, अपने बेटे को मारा, वो घोड़ा कैसे जीवित होगा, वो बेटा कैसे जीवित होगा? कह दो जय माता। जय माता। बोलो, प्रेम से बोलो, जय माता दी। सारे बोलो, जय माता दी। मिलके बोलो, जय माता दी। जयकारा शेरा वाली दा। सच्चे दरबार की जय। मैं बता दूं कि प्रसाद बदल कर यहाँ बन जाते हैं 5 प्रकार के फल। और ये सच्चाई है, जब कथा में हलवे छोले का प्रसाद बन जाएगा ना, कथा वहां समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आगे कथा नहीं है। कह दो जय माता। प्रसाद बदल कर बन गए 5 प्रकार के फल। और जो खाते हैं फल, उनके संकट जाते हैं तल। तल। बोलो, संकट जाते हैं तल। तल। जो खाते हैं केले, देखते हैं माँ के बोला करो, देखते हैं माँ के मेले। जो खाते हैं अनार, वो कभी नहीं होते। जो खाते हैं अंगूर, उन्हें माँ दर्शन देती है जरूर। जो खाते हैं सेब, उनकी नोटों से भरी रहती है। कौन सा खाओगे? पांचों। कौन सा खाओगे? कहीं तो सारे के चक्कर में है। कह दो जय माता दी। जी 5 का प्रसाद। अच्छा, सारे कौन कौन लेगा? हाथ उठाना। देख लो बाबूजी, मन का लालच नहीं गया इनके। बार बार समझाने के बावजूद भी मन का लालच नहीं गया आपके। कह दो जय माता दी। जिस दिन लालच चला जाओगे उस दिन सन्यासी बन जाएंगे। मैं बता दूं कि मिलना वही है जो माँ भगवती ने अपनी मर्जी से देना है। कह दो जय माता दी। जय माता दी। पर अगर सारे प्रसाद की इच्छा है, फिर हमें मंडी जाना पड़ेगा। कह दो जय माता दी। जय माता दी। कह दो जय माता दी। जय माता दी। सज धज कर बैठी माँ, अरे मंदी मंदी मुस्काई। सज धज कर बैठी। ताली जाके बोलो। पास वापिस आ जाता है। रानी तारा ने दूसरा थाल राजा जी को दिया, तीसरा थाल खुद के लिए रख लिया। कह दो जय माता। जय माता। अब रानी तारा राजा जी को कहती है, महाराज अब इस प्रसाद को खाइए। और जब राजा ने प्रसाद अपने मुख में डाला, तो राजा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। राजा रो पड़ा। क्यों? क्योंकि राजा के बेटे की ये वाली उंगली, ये वाली राजा के बेटे की ये वाली उंगली राजा के दांतों के नीचे आ जाती है। कह दो जय माता। जय माता। राजा रो पड़ा। रानी तारा से कहता, तारा बस, अब मैं तुम्हें और हिम्मत नहीं कि मैं तेरी मां की शक्ति को देख सकूं। केवल अपनी मां से मेरा बेटा मुझे वापस दिलवा दे। मैं आज के बाद तेरी मां से कभी कुछ नहीं मांगूंगा। कह दो जय माता दी। जय माता दी। रानी तारा कहती है, महाराज एक बात आप भी अच्छी तरह जानते हो, मैं भी अच्छी तरह जानती हूं कि कोई तालाब
सूख जाए, कोई तालाब भी सूख जाए। उम्मीद है क्या पता परमात्मा बारिश कर दे और वो तालाब फिर से भर जाए। लेकिन महाराज, जो प्राणी एक बार संसार छोड़ के जा चुका है वो प्राणी कभी वापिस नहीं आया करते। कह तो जय माता दी। राजा कहने लगा तारा तूने अपने दिल की कहीं मेरी भी सुन ले। अगर आज तेरी माँ ने मेरा बेटा मुझे वापिस नहीं लौटाया, जहां मेरा बेटा चला गया मैं भी वहीं चला जाऊंगा। कह तो जय माता दी। जयकारा शेरा वाली ने एक बार सभी दोनों हाथ उठा के बोलो जय माता दी। जयकारा शेरा वाली का बोलो शंकर भगवान के, नगर खेड़े महाराज के, बाकी भी हरिलाल के। भक्तों, राजा ने जब इतनी बात रानी तारा से कही कि तारा जहां मेरा बेटा चला गया मैं भी वहीं चला जाऊंगा, और ये दुनिया वाले तुझे जीने नहीं देंगे, ताने मार मार कर मार देंगे कि रानी तारा माँ की भक्तनी नहीं है तो कोई डायन है। पहले बेटे को खा गई, बाद में अपने पति को भी खा गई। कह दो जय माता। बोलो सच्चे, बोलो सच्चे। रानी तारा घबरा गई। रानी तारा ने चौथा साल दिया राजा जी को कि जाओ महाराज, अब जाओ अस्तबल में नीला नीला घोड़ा, जिस घोड़े को आपने अपने हाथों से मारा, घोड़ा जीवित हो प्रसाद से कपड़ा हटा लेना। और महाराज जब प्रसाद से कपड़ा हटाओगे, अगर प्रसाद बदल जाए, घोड़ा असली है, ना बदले तो घोड़ा नकली है। कह दो जय माता। बोलो प्रेम से बोलो, सारे बोलो, मिल के बोलो जयकारा शेरा वाली का। अब राजा जब अस्तबल में पहुंचा, क्या देखा सामने घोड़ा बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा है। लेकिन राजा के मन में वहम आ गया कि मेरी रानी तारा के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आधे रात पाट की मालकिन है रानी तारा, क्या पता घोड़ा बाजार से ला के दूसरा बांध दिया हो। लेकिन फिर राजा को ध्यान आया कि रानी तारा ने कहा था महाराज अगर घोड़ा जीवित हो ना, प्रसाद से कपड़ा हटा के देखना, अगर प्रसाद बदल जाए तो फिर तो घोड़ा है असली, ना बदले तो घोड़ा है नकली। कह दो जय माता। अब राजा जी अस्तबल में पहुंचे, मन में ख्याल आया। जब मन में ख्याल आया तो घोड़ा हिना हिना के बोले, घोड़ा हिना के बोले। जब राजा ने प्रसाद से कपड़ा हटाया, प्रसाद बदल कर बन गए काले छोले। अब बने हैं काले छोले। कह दो जय माता। प्रेम से बोलो। और काले छोले किन की खुराक है? अब बोल तो दो, किन की? घोड़ों की। जो हमारे राणा जी ने 4-5 पतीले बनवा रखे हैं, वो कौन खाएगा? घोड़े खाएंगे। कह दो जय माता। भाई घोड़ा तो यहाँ एक भी नहीं है। कह दो जय माता। देखिए बता दो कि माँ भगवती का प्रसाद है। ये छोले साधारण छोले नहीं, ये प्रसाद का रूप ले चुके हैं, इसलिए हम सभी मिलकर खाएंगे। कह दो जय माता। जय माता दी। ये बहन जी तो सारी रात सेवा कर रही है, ये तो सारी रात एक दूसरे को जुगाड़ने में रह गई। कह दो जय माता। जय माता। प्रेम से बोलो। और सवेरी पूछ कर देख लिया है, बहुत बढ़िया कथा सुन ली, पुरानी बात सुने, टिप्पणी सुने कुछ भी सुने के कड़ा सारी तो सोकर गुजार के पास वापिस आ जाता है कि तारा भली लाग जा तू टोने दिखा ले। जब तक तेरी माँ मेरा बेटा मुझे वापिस नहीं लौटाएगी, मैं तेरी माँ की शक्ति को नहीं मानूंगा। कह दो जय माता। अब रानी तारा ने अंतिम थाल, 5वां थाल दिया राजा जी को। जाओ महाराज महलों में जाओ, बेटे को आवाज लगाना। बेटा दौड़ा चला, ये प्रसाद से कपड़ा हटा लेना, नहीं तो प्रसाद वापस ले आना। कह दो जय माता। जय माता। राजा जी जब महलों में पहुंचे, बेटे को आवाज लगाई, बेटा सुंदर है, बेटा सुंदर, बेटा सुंदर है। तो बेटा भी दौड़ता हुआ पिता के पास आ गया। कहते जय माता। जयकारा है शेरा वाली दा। राजा ने जब बेटे को जीवित देखा, राजा बड़ा खुश हुआ। क्यों? क्योंकि राजा ने देखा माँ का जलवा
जब प्रसाद से कपड़ा हटाया तो प्रसाद बदलकर बन गया देसी घी का हलवा। हलवा। अब बना है हलवा, कह दो जय माता, बोल दो। राजा बड़ा खुश है, माँ भगवती की शक्ति को मान गया कि घोड़ा भले नकली हो लेकिन बेटा नकली नहीं हो सकता। कि इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है। बेटा जब परदेश में जाए, बेटा जब परदेश में जाए, माँ रोया करती है कि